हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इग्नू मेड इजी। आज हम लोग बात करेंगे BLI 224 के वाइवा के पार्ट 2 के बारे में। जिन्होंने पार्ट 1 नहीं देखा है वो ऊपर आई बटन में जाकर पार्ट 1 देख सकते हैं। और चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं पार्ट 2। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है डिफाइन सिंप्लेक्स, हाफ ड्यूप्लेक्स एंड फुल ड्यूप्लेक्स। तो सिंप्लेक्स होता है where data is transmitted in only one direction। मतलब इसमें जो डेटा है वो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में ट्रांसमिट होता है। जैसे फॉर एग्जांपल रेडियो हो गया, टीवी हो गया, कीबोर्ड हो गया। ये सब में क्या होता है, जैसे अब फॉर एग्जांपल रेडियो है तो रेडियो में जो वहां से टेलीकास्ट होगा हम लोग वही सुन पाएंगे। यहाँ से हम लोग जो बोलेंगे वो रेडियो वाले को सुनाई नहीं देगा। तो इसमें क्या हो रहा है ना कि डेटा सिर्फ वन साइड से ही ट्रांसमिट हो रहा है। तो ये हो गया सिंप्लेक्स। अब आते हैं हम लोग हाफ ड्यूप्लेक्स में। हाफ ड्यूप्लेक्स में क्या होता है ना, डेटा दोनों साइड से ट्रांसमिट होता है लेकिन एक बार में एक ही डायरेक्शन में ट्रांसमिट होगा। हाफ ड्यूप्लेक्स मीन्स where data is transmitted in both directions but single at a time। इसका मतलब कि वो एक बार में एक साइड का ही डेटा वो लेगा। फॉर एग्जाम्पल वॉकी टॉकी, फैक्स मशीन एक्सेट्रा। और फिर हम लोग आते हैं फुल ड्यूप्लेक्स। फुल ड्यूप्लेक्स मीन्स वेयर डेटा इज ट्रांसमिटेड इन बोथ डायरेक्शंस एट ए टाइम। इसका मतलब क्या होता है ना कि जो डेटा ट्रांसमिशन हो रहा है वो एक ही समय से दोनों साइड से ट्रांसमिशन हो सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, टेलीफोन, मोबाइल एक्सेट्रा। अब देखिए इसमें क्या होता है ना कि हम लोग जो यहाँ से मतलब रियल टाइम में दोनों साइड का डेटा हम लोग ट्रांसमिट कर सकते हैं। ये होता है फुल ड्यूप्लेक्स। अब सोचने वाली बात ये है कि जो हम लोग चैट करते हैं तो चैट सिंप्लेक्स है, हाफ ड्यूप्लेक्स है या फुल ड्यूप्लेक्स है। ये आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि मैंने सिंप्लेक्स, हाफ ड्यूप्लेक्स और फुल ड्यूप्लेक्स मैंने तीनों समझा दिया है। इसको आप लोग बताइए कि जो हम लोग चैट करते हैं जैसे व्हाट्सएप चैट हो गया या फेसबुक चैट हो गया तो वो किस में आता है, सिंप्लेक्स में आता है, हाफ ड्यूप्लेक्स में आता है या फुल ड्यूप्लेक्स में आता है। आइए अब क्वेश्चन नंबर 2 है कि लैन क्या है। एक्सप्लेन लैन। लैन का मतलब होता है लोकल एरिया नेटवर्क। A local area network is a computer network that interconnects computer within a limited area such as a residence, school, laboratory, university campus और ऑफिस बिल्डिंग। अब क्या होता है ना कि लोकल एरिया नेटवर्क के थ्रू हम लोग कंप्यूटर को कनेक्ट कर सकते हैं लेकिन उसका एक लिमिटेड एरिया होता है। जैसे फॉर एग्जांपल रेसिडेंस मतलब हम लोग का घर, स्कूल में, लेबोरेटरी में या फिर यूनिवर्सिटी कैंपस हो गया या ऑफिस बिल्डिंग हो गया। इसका जो रेंज होता है वो 0 to 1 किलोमीटर तक होता है। इट्स रेंज इज 0 to 1 किलोमीटर। अब देखिए लैन के दो टाइप्स होते हैं, एक हो गया पैन, एक हो गया कैन। पैन का मतलब होता है पर्सनल एरिया नेटवर्क। अब फॉर एग्जांपल इसमें होता है ब्लूटूथ हो गया या फिर मोबाइल हॉटस्पॉट डेटा हो गया। तो ये पैन के अंदर आता है क्योंकि ये हम लोग का अपना पर्सनल एरिया नेटवर्क होता है। और फिर आता है दूसरा कैन। कैन का मतलब होता है कंट्रोल एरिया नेटवर्क या कैंपस एरिया नेटवर्क। बहुत जगह आप लोग देखेंगे कैन का फुल फॉर्म लिखा मिलेगा आपको, कंट्रोल एरिया नेटवर्क। बहुत जगह मिलेगा कैंपस एरिया नेटवर्क। इसके एग्जांपल होता है वाईफाई। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। एक्सप्लेन मैन। मैन का मतलब होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। अब इसमें क्या होता है ना, इसमें जो नेटवर्किंग होता है वो बहुत लॉन्ग डिस्टेंस तक होता है, जैसे 0 to 100 किलोमीटर्स। लेकिन ये जो होता है ना ये सिर्फ एक सिटी के अंदर में ही होता है। A metropolitan area network is a computer network that interconnects user with computer resources in a geographic region
of the size of a metropolitan area. Its range is 0 to 100 kilometer under a city. मतलब इसका जो रेंज होता है वो 0 to 100 किलोमीटर होता है और यह मैक्सिमम एक सिटी तक ही लिमिटेड होता है। इसका एग्जांपल हो गया जैसे डिश टीवी या केबल टीवी, जो हम लोग घर में केबल टीवी देखते हैं, वो भी मैन का ही एक एग्जांपल है। फिर आता है वैन। एक्सप्लेन वैन। वैन का मतलब होता है वाइड एरिया नेटवर्क। इसमें क्या होता है ना कि इसमें बहुत लॉन्ग डिस्टेंस तक हम लोग का कनेक्टिविटी होता है या हम लोग का नेटवर्क एक्सटेंडेड होता है बहुत लॉन्ग डिस्टेंस तक। इट्स रेंज इज मोर देन 100 किलोमीटर्स, मतलब 100 किलोमीटर्स के ऊपर जितना भी हो गया वो वैन के अंदर आता है। A wide area network is a telecommunications network that extends over a large geographic area for the primary purpose of computer networking. Example, इंटरनेट। अब देखिए इंटरनेट क्या है, तो इंटरनेट कहीं और पर उसका राउटर बैठा हुआ रहता है या उसका कहीं मशीन बैठा हुआ रहता है और फिर उसको हम लोग मतलब यहाँ तक यूज कर सकते हैं, तो ये होता है वैन। अब देखिए फिर आता है पैन। पैन लैन का ही एक टाइप है, तो पैन का फुल फॉर्म होता है पर्सनल एरिया नेटवर्क। A personal area network is a computer network for interconnecting electronic devices centered on an individual person's workspace. Example, Bluetooth, mobile cell phone, headsets, wireless keyboards, wireless mouse, printers, etc. अब देखिए ये क्या हो गया, फॉर एग्जांपल ब्लूटूथ है, तो ये क्या होता है ना, आपका फोन से आपका हेडफोन में ही कनेक्टेड रहता है, तो ये आपका पैन हो गया, पर्सनल एरिया नेटवर्क। इसमें एक मोबाइल हॉटस्पॉट भी आता है। आइए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, टोपोलॉजी क्या है। टोपोलॉजी is a method through which network devices are physically connected together. टोपोलॉजी एक ऐसा मेथड है जिसमें नेटवर्क डिवाइसेस को एक दूसरे से फिजिकली कनेक्टेड किया जाता है। फिजिकली मतलब वायर के थ्रू। देयर आर 5 टाइप्स ऑफ टोपोलॉजी। टोपोलॉजी 5 प्रकार के होते हैं, 5 प्रकार के होते हैं। पहला होता है बस टोपोलॉजी, दूसरा है स्टार टोपोलॉजी, तीसरा है रिंग टोपोलॉजी, फोर्थ है ट्री टोपोलॉजी और फिफ्थ है मैश टोपोलॉजी। तो ये जो टोपोलॉजी था, ये क्वेश्चन मुझसे पूछा गया था वाइवा में। ये जो क्वेश्चन था पैन, ये दूसरे स्टूडेंट से पूछा गया था, तो मुझे लगा कि अगर पैन पूछा गया है तो हाँ लाइन भी पूछा गया था, तो अगर लाइन और पैन अगर पूछा गया है तो मैन और वैन भी पूछे जा सकते हैं, इसलिए मैंने ये दो क्वेश्चंस को इसमें इंक्लूड किया है। और फिर मुझसे पूछा गया था हाफ ड्यूप्लेक्स और किन्हीं से पूछा गया था फुल ड्यूप्लेक्स। तो सिंप्लेक्स, हाफ ड्यूप्लेक्स और फुल ड्यूप्लेक्स, ये 3 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, ये वाइवा में आ सकते हैं। आइए अब हम लोग देखते हैं हमारे आखिरी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 है व्हाट इज वाईफाई। वाईफाई is a wireless networking technology that allows devices such as computers, laptops and desktops, mobile devices, smartphones and wearables, and other equipment, printers, and video cameras to interface with the internet. It allows these devices and many more to exchange information with one another, creating a network. देखिए वाईफाई का फुल फॉर्म होता है वायरलेस फिडेलिटी। ये वाईफाई क्या करता है ना कि मतलब एक या एक से ज्यादा डिवाइसेस हो गए, जैसे फॉर एग्जांपल लैपटॉप, डेस्कटॉप, मोबाइल फोन, या फिर जो हम लोग का वॉचेस होते हैं स्मार्ट वॉचेस हो गया, या फिर टीवी हो गया एंड्रॉइड टीवी,
या प्रिंटर्स हो गया या वीडियो कैमरास हो गया। तो ये क्या करता है ना कि ये सबको एक दूसरा से इंटरकनेक्ट करता है, एक दूसरा से जुड़ने का काम करता है। इसको हम लोग कहते हैं वाईफाई। तो ये वाईफाई तो हम लोग सब घर में यूज करते ही हैं। तो मेरे ख्याल से इसका आप लोग बहुत अच्छा से जवाब दे सकते हैं। वैसे पिछले वाइवा में वाईफाई भी पूछा गया था कि व्हाट इज वाईफाई। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अब मिलते हैं हम लोग दूसरे वीडियो में, और मैं कोशिश करूंगा कि अगले वीडियो में सारा क्वेश्चंस कवर अप कर दूं, क्योंकि एग्जाम्स आने वाले हैं। आप लोग के वाइवा जिनके नहीं हुए हैं उनके वाइवा होने वाले हैं। तो आप लोग को कुछ ज़्यादा समय मिल जाएगा प्रिपरेशन के लिए। तो हो सकता है कि मेरा अगला वीडियो कुछ लंबा हो, तो और उम्मीद रखिए कि मैं कल तक नेक्स्ट वीडियो अपलोड कर दूंगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय। और जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो एक बार चैनल सब्सक्राइब कर दें। और अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी और अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों में भी इसको शेयर कर दें, ताकि किसी का भला हो जाए। चलिए दोस्तों गुड बाय।